हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का जो त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.4 है उसके प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो 8.5 का जो प्रश्न है जो अक्सर एग्ज़ाम में बच्चों को परेशान करते रहता है, 8.5 में जो सिद्ध करने वाला सवाल है और इससे पहले भी सवाल है, तो सिद्ध करने वाला खासकर सवाल बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो उन सारे सवाल को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले 8.4 में 4 प्रश्न और दिए गए हैं, तो उसको भी हम पहले सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम सिद्ध करने वाले प्रश्न को भी देखेंगे। इसके कई सारे पार्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि प्रश्नावली 8.4 है, इसके प्रश्नों को कैसे हम शानदार और जानदार तरीक़ा से बनाते हैं, वो भी सरल और आसान विधि से सीधे आपके दिमाग में उतर जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ये प्रश्नावली 8.4 का पहला सवाल। दोस्तों, पहला सवाल कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों, जैसा कि पहला सवाल यहाँ पे आपको शो हो रहा है। पहला सवाल में क्या कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। क्या कर रहा है? त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। अब आइए समझते हैं कि आखिर व्यक्त हम करेंगे कैसे। बच्चों को ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करते रहता है ये व्यक्त करने वाला सवाल, जबकि सवाल ये बिल्कुल आसान होता है। ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं, केवल आपको अगर फार्मूला याद है तो आप आराम से इन चीज़ों को बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम सवाल में ही, ठीक है। सबसे पहले सवाल में क्या कह रहा है हमें? सबसे पहले हमें हल देखना है। क्या देखना है दोस्तों? हल देखना है। हल में हमें क्या कह रहा है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। चूंकि यहाँ पे हमें लिखना है, हमें यहाँ हमें साइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। यहाँ हमें साइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। दोस्तों, यहाँ पे 3 सवाल दिए गए हैं। साइन ए को कॉट में, फिर सेक ए को कॉट में और टेन ए को कॉट में व्यक्त करना है। तो सबसे पहला सवाल है कि हमें साइन ए को किस में व्यक्त करना है? कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो कोई टेंशन की बात नहीं। सबसे जो मेन जड़ है इसको आपको पकड़ना होगा कि कैसे हम इस सवाल को हम आखिर कौन सा फार्मूला लगा दें जिससे ये हमारा सवाल आराम से बन जाए बिना किसी झंझट के। तो सबसे पहले एक चीज़ हम पकड़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम रफ लिखना चाहेंगे। सबसे पहले आप जो भी फंक्शन को जिसमें व्यक्त करना चाहते हैं उस फंक्शन को आप क्या करिए, कहीं एक जगह लिख लीजिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन ए और इधर हम लिख दिए हैं, इधर लिख दिए हम कॉट ए। इधर क्या लिख दिए हैं? कॉट ए लिख दिए हैं। एक तरफ साइन ए है और दूसरे तरफ कॉट ए है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और है कि साइन ए और कॉट ए जैसे हम लिख देंगे साइन ए और इधर लिख देते हम कॉट ए, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि इससे साइन ए से हमें जाना है कॉट ए में। तो सबसे पहली बात है, आपको रटना नहीं है। गणित आप रट के नहीं सीख सकते हैं, गणित को आपको समझना पड़ेगा, मैथमेटिक्स को समझना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को बना सकते हैं और आराम से उसको दिमाग में रख सकते हैं ज़्यादा दिनों तक के, ठीक है। आप रट नहीं सकते गणित को। अब देखो यहाँ पे साइन को हमें कॉट ए में जाना है, तो सबसे पहले क्या काम करना है? आपने तो सूत्र पढ़ा ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि आज आप पहली बार पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपको सूत्र जरूर पता होगा। क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं तो शुरुआत में आपने सूत्र सीखा ही होगा। अब क्या है कि हमें साइन और कॉस में हमें क्या करना है? व्यक्त करने का सीधा मतलब है कि हमें दोनों में रिलेशन खोजना है। क्या खोजना है? रिलेशन खोजना है कि आखिर ये इन दोनों में कौन सा रिलेशन है जिससे ये सवाल आराम से बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले साइन ए जो है, साइन ए का देखते हैं कि कॉट ए में कौन सा रिलेशन है, कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें दोनों का रिश्ता आता हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं जितना भी फार्मूला है उन तमाम फार्मूला में साइन और कॉट का कोई सीधा सीधा रिलेशन हमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो हमें जब नहीं मिलता है सारे फार्मूले में, तो हमें क्या करना है कि साइन के उल्टा से,
यही यही पकड़ना सबसे मेन बात है दोस्तों कि आपको क्या करना है कि साइन जब सीधा सीधा अगर रिलेशन नहीं मिले, चूंकि साइन और कॉट का सीधा रिलेशन नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है उसमें रिलेशन है, ठीक है, साइन कोसेक में रिलेशन है, लेकिन साइन कॉट में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, रिश्ता नहीं है। तो आपको वैसा फॉर्मूला खोजना जो रिश्ता में रहे, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं मिला तो हमें क्या करना है, इसका उल्टा करना है। उल्टा मतलब ये कि साइन थीटा का साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन थीटा का होता है p/h, तो कोसेक का होता है h/p, ठीक है, अनुपातिक सूत्र। तो हमें क्या करना है, इसका उल्टा खोजना है। आपको उल्टा अगर सीधा सीधी नहीं मिल रहा है रिलेशन, इसका मतलब कि उसका उल्टा रिलेशन आपको जरूर मिलेगा, और वही हमें ढूंढ के लाना है, पकड़ के वही सूत्र लगा देना है, सवाल हमारा आराम से बन जाएगा। तो देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक ए, ठीक है। साइन ए का उल्टा होता है कोसेक ए। अब कोसेक ए और कॉट में देखिए तो रिश्ता है, हाँ है। कॉटेक क्यों, कौन सा सूत्र है, तो अगर आपको सीधा नहीं मिल रहा है तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि आपको उल्टा लाना होगा, और उल्टा रिश्ता आपको जरूर मिल जाएगा। अगर इसका उल्टा से नहीं मिल रहा है तो कभी कभी इसका उल्टा से भी इधर वाला मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन मिलेगा ही मिलेगा पक्का। अगर सीधा सीधी नहीं मिल रहा है, दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए, अगर सीधा सीधी रिलेशन अगर नहीं मिल रहा है कोई सूत्र का, तो उसको उल्टा जब करिएगा तो पक्का कोई ना कोई सूत्र आपको मिलेगा ही मिलेगा, बस आपको ढूंढने आना चाहिए। अब कोसेक और कॉट का रिलेशन है, कौन सा सूत्र में रिलेशन है वो भी सूत्र देख लीजिए। जैसा कि एक सूत्र है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब बताइए, कहिएगा सर जी इसमें साइन नहीं है, साइन है, आपको दिखाई नहीं देता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि साइन कैसे नहीं, इसमें देखना पड़ेगा आपको, इसमें छिपा हुआ है, यही तो देखने की कला है। अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए जो आप देख रहे हैं, दरअसल सच में ये 1/sin ही तो है। आखिर कोसेक ए का उल्टा क्या होता है, 1/sin ए होता है। तो 1/sin ए है तो साइन और कॉट में तो रिश्ता मिल ही रहा है, इसका मतलब यही फार्मूला लगेगा तभी ये सवाल बनेगा, ठीक है। तो इसी फार्मूला के से हम क्या करते हैं कि साइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि वही बात लिखना है, चूंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। चूंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, जैसा कि आप लोग सूत्र में जानते हैं। अब इसी सूत्र से हमारा काम बन जाएगा। कैसे, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर ए रख रहे हैं, कोसेक स्क्वायर ए। अब बताइए माइनस कॉट स्क्वायर ए है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर होगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला सूत्र तो यहाँ लिखे दिए हैं, तो यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे, सवाल आराम से बन जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। अब दोस्तों आपको पता है, अब सेम टू सेम हम लिख दिए। यहाँ पे हम एक बात समझाना चाह रहे हैं, आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ पर से अगर स्क्वायर हटेगा तो बराबर के जो उस साइड जो भी फंक्शन रहेगा उस पर रूट चढ़ेगा। तो जैसे स्क्वायर हटाए अगला पे रूट चढ़ाए, तो अगला पे क्या हो गया, रूट चढ़ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि कोसेक ए बराबर एक बात और आपको समझना है कि कोसेक ए बराबर जब इतना है तो एक बात बताइए, इसी कोसेक ए को क्या हम 1/sin ए लिख सकते हैं, 1/sin ए लिख सकते हैं। कहिएगा क्यों, क्योंकि sin ए इंटू कोसेक ए बराबर 1 होता है। sin ए इंटू कोसेक ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो बताइए कोसेक ए बराबर 1/sin ए लिखेंगे, ये उधर साइन ए जो है बट्टा में जाकर के भाग हो जाएगा उधर 1 के बट्टा में, ठीक है। तो इसीलिए कोसेक ए को हम 1/sin ए लिख सकते हैं। और इधर क्या है, रूट अंडर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, चूंकि हमें इस साइड एकदम प्योर साइन होना चाहिए और उस साइड प्योर केवल कॉट ही होना चाहिए, तभी साइन कॉट में व्यक्त होगा। अभी ये क्या है, भिन्न के फॉर्म में है, अभी ये हमको इसको प्लेन के रूप में लाना है, ठीक है। ये बट्टा में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर मान लीजिए इधर भी नहीं कुछ है तो बट्टा में क्या है,
इधर भी अगर नहीं कुछ है तो बट्टा में मान लीजिए कि 1 है, नहीं कुछ है तो क्या है 1 है। अब देखिए इधर का अगर पलटी करेंगे तो इधर भी पलटी करना होगा ना, इधर भी हमें क्या करना होगा, पलटी करना होगा। तो इसीलिए इसको जब पलटी कीजिएगा तो साइन ए और बट्टा में कितना हो जाएगा 1 बराबर, और इधर भी क्या हो जाएगा 1 बट्टा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इधर भी पलटी मारे। इसीलिए आप क्या कह सकते हैं, जब यहाँ पे हम प्योर निकल के आता है कि 1 से भाग दीजिएगा तो उतना ही रहेगा, 1 बट्टा ऊपर में रहा 1 और नीचे में क्या आ गया है रूट अंडर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बताइए साइन ए जो है कॉट ए के पदों में व्यक्त हुआ कि नहीं हुआ, यही हमें क्या करना था, व्यक्त करना था कि साइन ए को कॉट ए के पदों में हमें व्यक्त करना है। अतः हम कह सकते हैं कि साइन ए कॉट ए के पदों में व्यक्त हुआ। अतः साइन ए कॉट ए के पदों में व्यक्त हुआ, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि साइन ए कॉट ए के पदों में व्यक्त हुआ। तो इस प्रकार से आप आराम से बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हमें सबसे मेन क्या समझना है कि चीज़ों को पकड़ना है, आखिर कौन सा फार्मूला लगाएं जिससे हम आराम से उसको हम व्यक्त कर सके। और जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि कैसे पकड़ना है चीज़ों को विपरीत कर करके, पहले आप लिख लीजिए और उसके सूत्र को ढूंढिए कि कौन सा सूत्र में दोनों में रिलेशन है, उसी सूत्र को लगाना है और व्यक्त करने वाला सवाल आराम से बन जाएगा। आज के बाद आपको व्यक्त करने वाला सवाल परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसा कि वीडियो को रोक करके आप लोग ये सवाल को नोट कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि दूसरा उसी में अब पहला जो प्रश्न था, जो आपका पहला प्रश्न था, ठीक है, प्रश्नावली 8.4 का, प्रश्नावली 8.4 का जो पहला प्रश्न था, पहला प्रश्न में ही जो पहला सवाल था साइन को कॉट में व्यक्त करना, वो तो कर दिया। अब जो उसी में दूसरा सवाल है सेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, किस में व्यक्त करना है, सेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। देखिए दोस्तों, अगर एक सवाल आप बढ़िया से सीख गए ना, फिर ऐसे आने वाले कई सारे प्रश्नों को आप आराम से बना देंगे, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप एक बार तो समझ जाइए चीज़ों को कि आखिर करना कैसे है। तो उसी चीज़ को ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, कोई भी सवाल दे हमें किसी भी चीज़ को किसी में व्यक्त करने के लिए 6 फलन है ना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, तो सभी को किसी में किसी को भी व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें जो भी हमें व्यक्त करने के लिए देगा उसी चीज़ को हमको थोड़ा सा सोचना है। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे, हड़बड़ाना कुछ भी नहीं है, आराम से बनाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सेक ए को किस में व्यक्त करना है, कॉट ए में व्यक्त करना है। सेक ए को किस में व्यक्त करना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, सेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करने का मतलब ये हो गया हमारा कि सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि अब हम वही बात फॉर्मूला को ढूंढेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा सूत्र है जिसमें सेक ए और कॉट ए का रिलेशन हो। बस वही काम करना है और हमें कुछ नहीं करना। फॉर्मूला को रख लीजिए साथ में और रिलेशन ढूंढने का कोशिश कीजिए, बस आराम से बन जाएगा। ये आपको अगर याद हो तो काम चल जाएगा। अब देखिए, सेक और कॉट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, सेक और कॉट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है।
तो हमें सेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। अब हमें सूत्र को ढूंढना है कि आखिर कौन सा सूत्र लगेगा जिसमें सेक और कॉट का रिलेशन हो या उल्टा का भी रिलेशन हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेक और कॉट को डायरेक्ट रिलेशन आपको किसी सूत्र में नहीं मिलेगा। तो अब सेक का उल्टा करते हैं। सेक का उल्टा जो होता है दोस्तों वो होता है कॉस। क्या होता है? कॉस होता है। तो कॉस और कॉट का भी रिलेशन नहीं है, तो ना तो सुल्टा में रिलेशन मिल रहा है ना तो सेक का उल्टा में रिलेशन मिल रहा है। तो अब हमें क्या काम करना होगा, जब इधर से ना सुल्टा में मिले ना उल्टा में मिले तब उधर से इधर के तरफ आओ। तब उधर से क्या करना है आपको? इधर के तरफ आना है। तो कॉट का भी उल्टा करो। जब सेक का उल्टा से नहीं मिला तो कॉट का भी उल्टा करो। तो कॉट का जब उल्टा करोगे तो कॉट का उल्टा होता है 10। कॉट का उल्टा क्या होता है? 10। कॉट का उल्टा क्या होता है? 10a। तो 10a और सेक ए में तो रिलेशन है एक सूत्र में, है कि नहीं है? कौन सा सूत्र में है? तो ये वाला सूत्र है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1 होता है। ये वाला सूत्र में रिलेशन है ना। यानी कि सेक और 10, ये 10 जो है इसको दरअसल ये 1/cot ही तो है। यानी कि हमें सेक और कॉट में अगर रिलेशन लाना है तो हमें ये सूत्र लगा देंगे तो हमें रिलेशन मिल जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये सूत्र को ढूंढना ही सबसे बड़ी कलाकारी है। अगर ये ढूंढ लिए आप तो फिर ऐसे आने वाले व्यक्त करने वाले सवाल जितने भी होंगे सबको आराम से बना लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बात है, चूंकि वही फार्मूला लगेगा। एक चीज तो हम कंफर्म हो गए कि यही फार्मूला लगेगा तभी ये सवाल बनेगा। चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। कितना होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1 होता है। अब इसी सूत्र को हम आगे बढ़ाएंगे, सवाल आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, इस तरफ सेक स्क्वायर ए रखना है। अब ये बताइए माइनस 10 स्क्वायर ए इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 10 स्क्वायर ए। 1 तो 1 है ही, प्लस इधर आके क्या हो गया? 10 स्क्वायर ए हो गया ना। अब देखो कि बताइए अगर स्क्वायर हटाएंगे तो अगला पर रूट चढ़ाएंगे, तो बताइए सिर्फ हमें कि सेक ए बराबर सिर्फ क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। अब बताइए, चूंकि हमें जो सवाल में क्या है, सेक को कॉट में ले जाना है। अभी सेक 10 में गया है, सेक क्या गया है? 10 में। तो 10 को हमें फिर कॉट में बदलना होगा, और 10 कॉट में तो रिलेशन है ही, विपरीत वाला है, तो वो तो आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए सेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस इस 10 को 1/cot स्क्वायर ए लिख दें तो क्या दिक्कत है? चूंकि देखो 10 का उल्टा क्या होता है? 1/cot स्क्वायर था तो हमने भी इसका स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अभी ये बट्टा में नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे कुछ भिन्न का जोर बन रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम क्लियर करेंगे। सेक ए बराबर रूट अंडर नहीं कुछ है, सेक ए बराबर नहीं कुछ है तो बट्टा में क्या होगा? 1 होगा। नहीं कुछ है तो बट्टा में क्या है? 1 है। अब हम क्या काम करेंगे कि ये भिन्न का जोड़ बन रहा है। क्या बन रहा है? भिन्न का जोड़ बन रहा है। तो बताइए आप हमें कि 1 और कॉट स्क्वायर का लॉसा लीजिएगा तो कितना होगा? कॉट स्क्वायर ए होगा लॉसा। एलसीएम कितना आएगा दोनों का? कॉट स्क्वायर ए आएगा। इससे जब इसमें भाग दीजिएगा तो कॉट स्क्वायर ए बेर में लगेगा, और कॉट स्क्वायर ए को जब 1 से गुना कीजिएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए, और प्लस है तो प्लस दीजिए, और इससे जब इसमें भाग दीजिएगा तो भागफल होगा 1, और 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही रहेगा। ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, सेक ए बराबर रूट अंडर, यहाँ पे देखिए कि दोनों का रूट है। यहाँ पे क्या है? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए, दोनों का रूट अंडर है। तो हमें क्या करना है, जिसका वर्गमूल निकलेगा उसका वर्गमूल निकाल देंगे, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको रूट में ही रहने देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों का रूट है। इसका मतलब ये है कि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको रूट में ही रहने देते हैं। इसको क्या करते हैं? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है, इसका भी कर दिए ऊपर में, और नीचे में भी अलग अलग, चूंकि दोनों का रूट है तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट स्क्वायर ए। अब एक चीज यहाँ पर और देख सकते हैं कि सेक ए बराबर, इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसको आप सजा के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टा
बट्टे अब देखिए कॉट स्क्वायर ए है, आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट दोनों क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो बताइए सिर्फ क्या बचेगा, कॉट ए बचेगा कि नहीं बचेगा। अतः इसीलिए हम क्या कह सकते हैं अंतिम में कि इसीलिए सेक ए बराबर हो गया ना कॉट के पदों में व्यक्त, क्या हो गया, सेक ए बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टा कॉट ए। तो यही तो कह रहा था कि सेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करिए, इधर सिर्फ सेक रहना चाहिए और उधर सिर्फ कॉट रहना चाहिए, तो हो तो गया व्यक्त। तो इस प्रकार से आप आराम से कर पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आइए देखते हैं इसी का अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें यहाँ क्या करना है कि tan a को cot a के पदों में व्यक्त करना है। तो एक बार थोड़ा सा हम लिख लेंगे अलग, ठीक है, कि tan a को हमें किस में व्यक्त करना है, एरो दे करके cot a के पदों में व्यक्त करना है। इससे ये आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट हम इसमें रिलेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे और जो सूत्र में इसका रिलेशन मिलेगा उसी सूत्र को उठा के ले आना है और सवाल बन जाएगा। तो हमें देखना है कि क्या tan और cot में कोई सूत्र में रिलेशन है। तो हमें डायरेक्ट एक सूत्र मिलता है, दोनों का सूत्र है कि tan a इंटू cot a बराबर कितना होता है, 1 होता है। दोस्तों कितना होता है, tan a इंटू cot a बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो हमें यही सूत्र को उठा के ले आना है, जैसा कि सर्वसमीका टाइप 1 में आप लोगों ने ये सूत्र भी पढ़ा होगा कि tan a इंटू cot a बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इसी सूत्र को ले आएंगे और आराम से सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चूंकि tan a इंटू cot a बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब बताइए tan a बराबर 1/cot a होगा, 1/cot a होगा और यही तो आपको व्यक्त करना है। तो एक जो 6 प्रश्न में से एक ऐसा भी रहेगा, 6 फंक्शन होते हैं, एक ऐसा फंक्शन रहेगा जो एक ही लाइन में बन जाएगा, जो विपरीत का गुना करने वाला होगा। तो tan इंटू cot बराबर अगर 1 होता है तो बताइए खाली tan थीटा बराबर क्या होगा, 1/cot थीटा होगा और ये एक ही प्रकार से एक ही बार में ये आंसर निकल जाता है। तो इसको भी आराम से आप व्यक्त कर लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको सूत्र ही पकड़ने का इसमें खेल है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको जो प्रश्न 1 है 8.4 का प्रश्नावली, आपका जो एक्सरसाइज है 8.4, एक्सरसाइज कितना है 8.4 का क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर पहला का जो सवाल था तीनों, इस प्रकार से हम तीनों सवाल को आराम से हल कर लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि दूसरा प्रश्न कह रहा है, दूसरा प्रश्न है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, जैसा कि आपको क्वेश्चन भी शो हो रहा होगा कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। यहाँ हमें क्या करना है, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों, जैसे यहाँ पे क्लियर करके नहीं दिया है कि साइन ए कॉस ए और इसको इसमें व्यक्त करना है, बल्कि कह दिया है पूरे सवाल को एक ही बार कह दिया है एंगल ए के कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को। तो अन्य सभी कौन बच गया, चूंकि सेक में व्यक्त करना है तो 5 इधर शेष बच गए, 6 फंक्शन होते हैं तो सेक में व्यक्त करना है, तो टोटल जो इधर 5 बचा, 1 2 3 4 5 बचा। इसी पांचों को हमें क्या करना है, सबको सेक ए में बारी बारी से व्यक्त करके दिखाना है कि साइन ए को सेक ए में कैसे व्यक्त करेंगे तो क्या आएगा, कॉस को व्यक्त करेंगे सेक में तो क्या आएगा, टेन को सेक में व्यक्त करेंगे तो क्या आएगा, कॉट को सेक में व्यक्त करेंगे तो क्या आएगा और कोसेक को सेक में व्यक्त करेंगे तो क्या आएगा। बारी बारी से हमें सारे प्रश्न को बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कि एंगल ए के अन्य सभी कहने का मतलब साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए को हमें कोसेक ए को सेक ए में व्यक्त करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम कैसे बनाते हैं, सुनो ध्यान से। सबसे पहला सवाल से यहाँ से उठाते हैं, साइन ए को हमें किस में व्यक्त करना है, सेक ए में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन ए को लिख देंगे साइन ए और आगे एरो का चिन्ह करके लिख देंगे सेक ए में व्यक्त करना है। तो साइन और सेक वही बात है जैसा कि पहले प्रश्न में हमने आपको बताया था कि हमें क्या करना है कि साइन और सेक में रिलेशन ढूंढना है। तो थोड़ा सा हम फास्ट बनाएंगे, क्योंकि पहले आपको मैंने बता दिया है पहले प्रश्न में कि कैसे ढूंढना है, आपको वहीं से ढूंढ के लाना है सूत्र को और वही सूत्र लगा देना है, आराम से बन जाएगा। तो थोड़ा सा फास्ट चलिएगा, ठीक है। चीज़ों को हर एक स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और समझिएगा कि कैसे कैसे कौन सा स्टेप में क्या काम हो रहा है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी
होगी और आप उन चीज़ों को बना रहे होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं साइन और सेक का चर्चा देखते हैं। तो साइन और सेक का जो डायरेक्ट कोई रिलेशन कोई भी सूत्र में नहीं है, तो हमें डायरेक्ट तो नहीं मिल रहा है। साइन का उल्टा करते हैं कोसेक, कोसेक में भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या कर रहे हैं, अब हमें क्या करना है कि अगर इधर से नहीं मिल रहा है, इधर का उल्टा से भी नहीं मिला, तो इधर आते हैं। अब इधर का जो रिश्ता है, उधर जो सेक है, सेक का भी अब उल्टा करेंगे। तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस ए। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा में क्या रिलेशन है, इसका उल्टा जो हुआ कॉस थीटा, इसका साइन थीटा में रिलेशन है। हाँ है। आपने सर्वसमीका टाइप 1 में जो पहला सूत्र पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वही सूत्र को यहाँ पे हम ले आएंगे। तो यहाँ पे जो कॉस है वो आप सेक में व्यक्त आराम से कर सकते हैं। तो हमें एक सूत्र मिल गया कि कौन सा सूत्र लाना है, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वही सूत्र ले आएंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बताइए, चूंकि ये हल है, ठीक है, ये हल में हम चल रहे हैं। चूंकि साइन स्क्वायर ए माइन प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन यहाँ पे एंगल ए दिया है, इसलिए हमने एंगल ए को ही लिया है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे और काम आराम से हो जाएगा। तो साइन थीटा हमें यहाँ रखना है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर इधर जाके माइनस कॉस स्क्वायर हो गया प्लस वाला। ठीक है, अब देखो वही बात है, जब इसका रूट स्क्वायर हटाएंगे तो अगला पे रूट चढ़ाएंगे। तो बताइए सिर्फ साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया। अब बताओ, अब चूंकि हमें सेक में बदलना है, अगर साइन को कॉस में कहता तो आराम से हो जाता है, इतना ही पेंसर। लेकिन हमें क्या करना है, इधर तो साइन आ गया लेकिन इधर तो सेक नहीं आया है, तो हमें सेक में बदलना होगा। तो सेक में आराम से बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर तो साइन आ चुका है, तो इधर हम कुछ करेंगे नहीं, मेन बात है इधर करने का। अब देखिए 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, और कॉस स्क्वायर ए को बताइए 1 बट्टे सेक स्क्वायर ए आप लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे कि 10 वाला में लिखे थे आप, कॉट स्क्वायर ए लिखे थे ना। चूंकि कॉस ए बराबर होता है 1 बट्टे सेक ए, स्क्वायर है तो हमने भी क्या कर दिया, सेक स्क्वायर ए लिख दिया। ठीक है, चलो अब देखो कि साइन ए बराबर रूट अंडर, नहीं कुछ है तो बट्टा में 1 ले सकते हैं, नहीं कुछ है तो बट्टा में 1 है। अब बताइए यहाँ पे तो भिन्न का घटाव हो रहा है, तो सेक 1 और सेक स्क्वायर ए का लॉसा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, इससे भाग दीजिएगा, सेक स्क्वायर ए बेर में लगेगा, कितना बेर में लगेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस इससे भाग दीजिए, भागफल 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो साइन ए बराबर दोनों का ये रूट अंडर है, दोनों है रूट अंडर में, क्या है दोस्तों, एक नहीं है, दोनों रूट अंडर में है। तो इसका भी वर्गमूल निकालेंगे, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे। तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट अंडर में, और रूट अंडर में है सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि साइन ए बराबर, इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसीलिए ऊपर में ये रह जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा इसे के, अब बताइए स्क्वायर रूट दोनों खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, से स्क्वायर रूट दोनों खत्म हो गया तो क्या बच जाएगा, केवल सेक ए बच जाएगा। तो इस प्रकार से साइन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे में सेक ए बच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें देखिए कि साइन ए सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है कि कॉस ए को हमें सेक ए में व्यक्त करना है। तो देखिए इसको आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके।
अगला जो सवाल है कॉस ए को सेक ए में व्यक्त करना है। कॉस ए को किस में व्यक्त करना है? सेक ए में। तो वही बात है, अब फार्मूला को पकड़िए, कौन सा फार्मूला में कॉस ए और सेक ए का रिलेशन है। तो जैसा कि आप लोग एक फार्मूला है कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर कितना होता है? 1 होता है। यानी कि दोनों का विलोम का उल्टा कितना होता है? 1 होता है। तो बस यही लगा लीजिए, ये बहुत सिंपल बनेगा, ठीक है। तो चूंकि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर कितना होता है? 1 होता है। इसीलिए आप हमें बताइए, इसीलिए कॉस ए बराबर 1/सेक ए होगा, 1/सेक ए होगा। बस हो गया व्यक्त, इतना ही, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चूंकि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है, इसीलिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? 1/सेक। ये सेक ए गुना में था तो इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो ये तो एक ही लाइन में बन गया। एक सवाल जो उसका उल्टा होता है वो एक ही लाइन में बन जाता है। इससे पिछले सवाल में भी आपने देखा था, ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि टेन थीटा को यानी कि टेन ए को सेक ए के पदों में कैसे व्यक्त किया जाता है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। जैसा कि सूत्र आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यही सूत्र यहाँ पे लगेगा, ठीक है। टेन और सेक का सीधा संबंध जो होता है, जब आप सूत्र ढूंढेंगे तो उसमें एक ऐसा सूत्र है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1 होता है। बस उसी सूत्र को ले आना है, सवाल हमारा बन जाएगा। सेक ए को यहाँ पे टेन ए को हमें क्या करना है? सेक ए में व्यक्त करना है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो इसी सूत्र को हम आगे बढ़ाएंगे और सेक ए टेन ए सेक ए के पदों में व्यक्त हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट भी आएगा, इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है? टेन ए को रखना है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि हमें टेन ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करना होता है, तो हम क्या करेंगे? टेन को ही उधर ले जाएंगे तो टेन प्लस में हो जाएगा और 1 को ही इधर ले आएंगे। तो जब 1 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा? देखिए, सेक स्क्वायर ए, ये 1 इधर आएगा तब -1 होगा, बराबर ये -10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +10 स्क्वायर ए होगा ना। अब इसको हम सही से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अब चूंकि इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर इतना भी तो हो सकता है, या इसी को हम तो अब ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर ए बराबर क्या है दोस्तों? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए -1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए -1 बराबर 10 स्क्वायर है। तो 10 स्क्वायर बराबर क्या है? यही तो चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्या होगा कि हमें सुविधा होगा 10 को सेक में व्यक्त करने में, ठीक है। इसीलिए हमने किया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इधर यहाँ पे हम इधर से उधर ले गए हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बराबर कर दिए कि इसके बराबर ये है तो इसके बराबर भी तो ये होगा। इसीलिए 10 स्क्वायर ए को हम यहाँ पे लिखे और इसके बराबर में जो है सो वही है, ठीक है। बस हम सिर्फ सीरियल में सजा दिए हैं चीज़ों को। अब देखिए, आप जानते हैं जब स्क्वायर हटाएंगे तो अगला पे रूट चढ़ाएंगे, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, चूंकि हमें क्या करना था कि 10 ए को सेक के पदों में व्यक्त करना था। 10 ए को किस में व्यक्त करना था? सेक ए के पदों में व्यक्त करना था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक ए को 10 ए के पदों में अगर हम व्यक्त करते हैं तो वो बिल्कुल आसानी से बन गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं था, इसी सूत्र के द्वारा बन गया। जब हम इसको सोल्यूशन करके आगे बढ़ते गए तो 10 स्क्वायर ए बराबर इतना होता है। तो बताइए, स्क्वायर हटाएंगे, चूंकि हमको तो प्योर 10 रखना है 10 ए, तो स्क्वायर हटाए तो अगला पे रूट चढ़ा दिए, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो लास्ट में हम इसीलिए लिख देंगे और यही हमारा क्या हो गया? सेक ए 10 ए सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया। तो इस प्रकार से आप आराम से बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप दूसरा सवाल को भी सेक ए में व्यक्त करेंगे, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए,
अब हमें क्या करना है कि कॉट ए को सेक ए में व्यक्त करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉट ए को किस में व्यक्त करना है? सेक ए में व्यक्त करना है, तो कोई बात नहीं। कॉट और सेक का तो डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, तो कॉट का उल्टा क्या होता है? टेन, और टेन और सेक में रिलेशन है इसी सूत्र में। टेन और सेक ए का रिलेशन क्या है? इसी सूत्र में कि टेन और सेक, टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? एक होता है। तो इसीलिए मैंने इतना रहने दिया ताकि इसी सवाल में ये आराम से बन जाएगा। यही सूत्र जब लगाएंगे, इसी को हल करते आएंगे, तो सेक स्क्वायर ए बराबर इधर से एक ले आए तो माइनस हो गया, और ये माइनस टेन उधर जाके प्लस हो गया। इसी को हम सजा करके लिख दिए, टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, और टेन स्क्वायर हटा तो अगले पर क्या हो गया? रूट चढ़ गया। ठीक है, तो इतना तक तो उसमें भी था। जो टेन ए को सेक ए में व्यक्त किए थे इतना था। अब क्या करना है? यही टेन को तो आपको क्वाट में बदल देना है। यही टेन को क्या करना है? क्वाट में बदल दीजिए, आपका अगला सवाल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या करना है? टेन ए को क्या लिख सकते हैं? 1/, कॉट ए। टेन ए को क्या लिख सकते हैं? 1/, कॉट ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए 1/, कॉट है और यहाँ पे प्लेन है। अब एक चीज़ आप हमें बताइए, नहीं कुछ है तो यहाँ पे बट्टा में 1 ले सकते हैं, नहीं कुछ है तो बट्टा में 1 है। तो इसको हमें प्लेन में लाना है, तो इसको भी प्लेन करना होगा, इसको पलटी मारना होगा, तो इधर भी पलटी मारना होगा। इसीलिए बता दीजिए आप हमें क्या हो जाएगा? इसको जब 1/, कॉट ए है, तो बताइए सिर्फ कॉट ए बराबर ये ऊपर चल जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ से एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं अगर चाहे तो। एक नीचे चला गया और कट ऊपर चला गया, तो इधर भी क्या करेंगे? एक ऊपर कर देंगे, और जो फंक्शन ये है रूट अंडर में, इसको नीचे कर देंगे। तो 1/√, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1/√, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसीलिए यहाँ पे चूंकि 1 से भाग दीजिएगा तो इतना ही रहेगा। इसीलिए कॉट ए बराबर 1/√, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा कॉट ए सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो है हमें क्या करना है? कोसेक ए को सेक में व्यक्त करना है। किसको व्यक्त करना है? कोसेक ए को सेक ए में व्यक्त करना है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कोसेक ए और सेक ए का रिलेशन तो नहीं है। कोसेक ए और सेक ए का रिलेशन है? नहीं है। तो हमें क्या करना है? कोसेक ए और सेक ए का रिलेशन नहीं है, तो हमें क्या काम करना है कि कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। तो साइन और सेक का रिलेशन है? नहीं है। चलो, तो ये भी सूत्र नहीं लगेगा। लेकिन इसका उल्टा जब आते हैं तो क्या होता है? इसका उल्टा होता है कॉस, और कॉस और कोसेक का रिलेशन है, आपको ढूंढना है। कोसेक और इसका रिलेशन है, तो वही चीज़ आपको ढूंढ करके लाना है। उसके बाद वही सूत्र लगा देना है, आराम से सवाल बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, आप इस क्वेश्चन को भी आराम से बना लेते हैं। अब जो है, अब हमें क्या काम करना है? चूंकि हमें क्या करना है? कोसेक ए को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें देखना है दोनों रिलेशन में तो डायरेक्ट है नहीं, तो इसका उल्टा करेंगे। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? साइन। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? साइन ए। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस ए। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो देखिए साइन ए और कॉस ए का चर्चा है ना एक सूत्र में। कौन सा सूत्र में है? तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। कौन सा सूत्र में है? साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो हमें सूत्र मिल गया है कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा वाला लगा देंगे तो सवाल हमारा बन जाएगा। चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1 होता है। चूंकि साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो इसी को आगे बढ़ाइए, तो साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखो, तो
ये कॉस स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1 होता है तो साइन थीटा को यहाँ रखेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन अब स्क्वायर हटेगा तो अगला पे क्या होगा, रूट चढ़ेगा। तो